राजस्थान चौक की चुनाव यात्रा में हम आदिवासी जनजाति बहुल इलाके में हैं। हम चावंड में हैं और चावंड के इस बस स्टैंड पर हैं। लोगों से पूछताछ करते हैं कि इस बार चुनावी माहौल क्या है, चुनावी मिजाज क्या है, उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब, चुनावी बात कर लेते हैं। रामाश्यामा तो हो गई, नेताजी भी रामाश्यामा कर रहे हैं। हाँ जी। तो क्या है माहौल यहाँ का? माहौल तो अभी क्या कह सकते हैं, नहीं कुछ तो लग रहा होगा। इधर बाप का ज्यादा लग रहा माहौल इधर और पूरे सैलून में। हाँ। अब की बार जीतेंगे, पिछली बार तीसरे नंबर पे थे। हाँ, अब की बार तो जीतेंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी का हाँ, कम दिख रहा है माहौल। क्यों है? वजह तो क्या है कि एक नवयुग है वो, ठीक है, शिक्षित है और वो अपनी मांग को वहाँ विधानसभा में रख सकता है। ऐसा लगता है आपको? तो माता जी, आप किसको दे रही हो? अब देखेंगे एक बार। वो कोई लाभ मिल रहा है सरकार की योजनाओं का? मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है। वोट तो देने जाएंगे। वाह। ठीक है, खैर बातचीत है। भाई साहब, आप आगे, आप ही से शुरुआत कर रहे थे। हम तो आपकी बढ़िया लग रहे थे आप ऐसे। नहीं, मेरी बात सुनो। अभी क्या शुभ नाम है आपका, ये बताओ। मेरा नाम पन्नालाल जी मीणा हूँ। तो पन्नालाल जी मीणा, यहाँ तो मीणा बाहुल्य, वैसे ये जनजाति बाहुल्य, आदिवासी बाहुल्य, तो इस बार किसका माहौल लग रहा है? अब ये तीन पार्टी खड़ी है, बाप पार्टी भी मौजूद है, इधर भारतीय जनता पार्टी भी मौजूद है, इधर कांग्रेस भी मौजूद है। अब तीनों आप किसको जिता रहे हो? अब देखो, जनसंख्या देखते हुए तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ दम कम लग रहा है। कांग्रेस का भी जनसंख्या ज्यादा आदिवासी की। जीता तो हमेशा अमृतलाल मीणा रहे थे, वो भी तो आदिवासी आते हैं। वो भी तो आदिवासी है, वो अलग है क्या? वो देखो, कुछ मेरे को बताओ, समझाओ। ये वाला बड़ा चक्कर है यहाँ पे। मतलब कोई आदिवासी बाप पार्टी में आ जाए तो आदिवासी, नहीं आए तो फिर आदिवासी नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं होता है। जनसंख्या के हिसाब से बाप पार्टी वाले की ज्यादा प्रचार ज्यादा चल रहा है साहब। लेकिन एक अच्छी चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि मतदान अवश्य करें। विधानसभा उपचुनाव 2024 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा और मतदान दिवस है 13 नवंबर। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश हैं, वो चीजों को दिखा देते हैं अक्सर, तो इस पे भी अगर निगाह डाल देते तो चुनावी लिहाज देते। तो भाई साहब, फल फ्रूट की दुकान किन की है? सही चल जाता है धंधा? सही चलता है। क्या भाव बेच रहे हो? अभी तो भाव के जैसा आता है वैसे भाव के हिसाब से बेचते हैं। भाव के हिसाब से जैसे माल आता है उसी हिसाब से। चलो, तो अब राजनीति में किसका भाव चल रहा है? अभी तो मोहब्बत चल रही है ज्यादातर, तो बाप पलटी की सबसे ज्यादा चल रही है। मतलब इस इलाके में बाप का माहौल माहौल ज्यादा है। और तमाम युवा हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। ये, हाँ भाई साहब, कहाँ ले जा रहे हो? दुकान तो उनकी है। नहीं, ये खड़ा हूँ मैं। खड़ा हूँ यहाँ सर। अच्छा, खड़े हो क्या? वो खड़ा होना नहीं कहते, ऐसे दोनों से पकड़ के ले रहे थे। मैं कहीं क्यों? भाई साहब, चुनावी माहौल क्या लग रहा है किसको? अभी तो माहौल देखा जाएगा कैसे, सबके समान अपन है, एक वोट का अधिकार है, कोई कहीं भी डालना है, अपन को देना है दे देंगे। नहीं, हमेशा से तो बीजेपी रही है यहाँ पर। बीजेपी रही है, देखो पब्लिक के साथ हमारा एक मत। अब एक बार देखिए हमारा माहौल कैसा क्या है, क्या होता। हमको ये वोट का अधिकार है। अब की बार बीजेपी आएगी फाइनल। लेकिन आप दूसरी पार्टी के लग रहे हो मेरे हिसाब से। मैं तो कोई पार्टी नहीं, अपने को एक वोट का अधिकार है, अपने को वोट डालना है, दे देंगे। ठीक है, ठीक है। चुनावी मिजाज के लिहाज से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हिसाब किताब चल रहा है। दुकान फल फ्रूट की है, सब तोलते तोलते बातचीत भी कर लेंगे आपसे। राजनीति में किसका तोल मोल चल रहा है? और सर मेरे को भी ध्यान है, मैं बीमार हूँ, 10 दिन से आज उठ के आया हूँ। अब स्वास्थ्य अब थोड़ा सा ठीक है। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यहाँ की राजनीति भी अच्छी है कि नहीं है? पहले का अनुभव क्या कहता है? मेरे को तो अच्छी दिख रही है। सब बढ़िया बढ़िया। ठीक है। तो भाई सेव ले रहा है? कहाँ पे जा रहा है ऐसा?
मैं डिंगरी जा रहा हूँ मेरी बहन के वहाँ। क्योंकि बहन के यहाँ जा रहे हो इसलिए अच्छे। भाई अंकल जी अच्छे देना, बहन के यहाँ जा रहा है। इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ इसके लिए अच्छी। अंकल जी दे रहे हैं। आप लोग देख रहे थे तो मैंने कहा आपसे बात करने ही आ जाता हूँ। हैं आप तो साउंड वाउंड बढ़िया लगा रखा है आपने। एक तो किसका शोर है यहाँ बीजेपी का। हाँ कैसे क्या मतलब हमेशा से रहा है? अपने तो फिक्स है वैसे ध्यान से। हाँ बीजेपी जीत जाएगी आराम से जीत जाएगी। नहीं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वो मुद्दा उठ रहा है थोड़ी अमृतलाल जी की पत्नी साक्षरी है, शिक्षा विक्षा का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी ठेठ से है, बीजेपी ही चल रही है। आपको क्या लगता विकास के नाम पे वोट देंगे। है कौन कराएगा विकास? विधायक कराएगा। हमारे अमृतलाल जी ने बहुत विकास करवाया और आगे भी विकास होगा। चावंड के मेन मुद्दे हैं, हॉस्पिटल का है, अभी हमें आश्वासन मिला है, पूरा होगा काम। ये भी विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। चूंकि अमृतलाल जी का निधन हो गया, कहते हैं पुराने व्यक्ति की अच्छी चीजें याद कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है? विकास पुरुष थे वो। तो उनकी पत्नी को पूरा लाभ? हाँ पूरा लाभ मिलेगा। कांग्रेस का नाम कम है इधर, क्या कारण है? कांग्रेस का चावंड में कई नाम नहीं है अभी। जीतेगी शांता देवी। हाँ लेकिन बाप पार्टी में भी लोगों से बातचीत करी, वो कह रहे थे कि पुराने को टिकट दे दिया है तो ऐसे में वो भी अपना इस आदिवासी अंचल में अलग रुख लेके चल रहे हैं। कुछ है माहौल अब की बार या तीसरे नंबर पे? नहीं वो वैसे ही तो बीजेपी ही रहेगी आगे, सबसे आगे। तो वो बाप पार्टी वाले कह रहे हैं कांग्रेस वाले कमजोर कैंडिडेट का फायदा मिलेगा। ठेठ से वही चल रहा है, बीजेपी चल रहा है ठेठ से। चावंड में तो बीजेपी है, चावंड तो गढ़ है वैसे। ठीक है, कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा लगा बातचीत करके चुनावी माहौल में, मिजाज में। हम रैंडमली बात करते हैं कि किसी से बात हो जाए। हाँ भाई साहब, आपसे भी बात कर लेते हैं आप। अच्छा फिर दोबारा बोल दो, क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी का माहौल लग रहा है इधर तो भी। वहां से और इधर में आने में कुछ बदलाव हुआ? ठीक है। स्माइल बड़ी अच्छी है आपकी, बढ़िया। मुस्कुराते रहा करो। तो देवानंद जी, चावंड की क्या कह रही है जनता, क्या लग रहा है? चावंड की जनता भी अब जैसे कि चुनावी माहौल में जो देखा जाए उस हिसाब से अब माहौल चल रही है, अच्छा रहेगा। हाँ। उसके हिसाब से अब जनता पर निर्भर करता है कैसे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ये भाई साहब करते हुए मिल गए। देखो वैसे सुरक्षा के साथ करना, लेकिन बातचीत सबसे करते हैं हम। चुनावी मिजाज क्या लग रहा है? कहते हैं नाई की, पान की, थड़ी की दुकानों पे सही जवाब मिलता है, लेकिन आप पहले इनका कर लो, कहीं ऐसा नहीं रहे भाई साहब करवा कुछ रहे और हो कुछ जाए। एक सेकंड के लिए समय ले लेता हूँ। क्या है चुनावी मिजाज? चुनाव के लिए हाँ। अच्छा है जो हो रहा है जो। और क्या हो रहा है? कोई भी आए, अपने क्या काम करना है, खाना है, अपने को क्या करना है, आपको धंधा करना है। बस। भाई साहब थोड़ी देर डिस्टर्ब किया, माफी चाहते हैं। ठीक है, माफ किया। क्या है चुनावी माहौल में? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। किसको दे रहे हो वोट? ये पार्टी बहुत बन गई है, सब सरकार तो बन गई, अब क्या बनानी है? आज बिल्कुल तैयार हो रहे हो, कहीं ससुराल वसुराल जाना है? नहीं। कहाँ पे? माता जी जा रहा हूँ, माता जी। हम भी जाके आए। जी जी ठीक है। तो बाकी राजनीति शांति से है यहाँ पे। आप करवाइए भाई साहब। ठीक है, ये चुनावी मिजाज था। हालांकि बातचीत बहुत लोगों से की जा सकती है, लेकिन फिर भी राजस्थान चौक की चुनावी यात्रा में हम कोशिश करते हैं कुछ रैंडम इनपुट्स लिए जाए। यहाँ मुख्य मुकाबला में कांग्रेस पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और बाप में मुकाबला, हालांकि बाप के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे। सीट परंपरागत रूप से बीजेपी की है, ऐसे में एज सैलुम्बर में बीजेपी को है, लेकिन मुकाबला कड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, चावंड, सैलुम्बर।